देखिए, जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ एक राजनीतिक द्वेष के तहत झूठा मामला बनाया जा रहा है, और पहले तो ईडी के पूरे मामले को पर्दाफाश हुआ है, कोई एक रिकवरी नहीं हुई, और हमें पूरी उम्मीद थी सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलने की। इमीडिएटली भाजपा सरकार ने सीबीआई को आगे बढ़ा दिया। तो ये तो बड़ा स्पष्ट हो गया है कि हमारी जो देश की एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है। अरविंद केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए तमाम षड्यंत्र जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार रच रही है। और आज देश की सबसे बड़ी पंचायत के बाहर आम आदमी पार्टी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर साहिबान उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी और हमारे नेशनल सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ पूरी तरीके से एक राजनीतिक पॉलिटिकल वेंडेटा जिसको हम कहेंगे, झूठा मामला बनाया जा रहा है। कल संजय सिंह ने कहा था कि सभी जो बातचीत करेंगे उनको साथ लाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आज जो प्रेसिडेंट एड्रेस का बहिष्कार हो उसमें भी आप लोग अकेले ही दिखे। क्या कुछ बातचीत नहीं हो पा रही या साथ नहीं बन पा रही? नहीं, काफ़ी लोगों का हमें आज राम गोपाल जी जो समाजवादी पार्टी के, उनका समर्थन मिला है, कुछ और नेताओं का मिला, और अभी हमारी बाकी इंडिया ब्लॉक के साथियों से बातचीत चल रही है। अरविंद केजरीवाल जी के मामले को लेकर इंडिया ब्लॉक के मेजॉरिटी ऑफ लीडर साहिबान सहमत हैं, और वो बिल्कुल इस चीज़ से इत्तेफाक रखते हैं कि ये राजनीतिक द्वेष के कारण आम आदमी पार्टी के मुखिया के खिलाफ कार्रवाई भाजपा कर रही है और उनको झूठे केसों में फंसाया जा रहा है। आप लोग ने प्रेसिडेंट एड्रेस का बहिष्कार किया, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार कमिटेड है कि पेपर लीक के जो दोषी हैं उनको सजा मिले। साथ में मणिपुर का जिक्र किया उन्होंने कि मणिपुर में शांति बहाल करने के लिए सरकार ने पूरी कोशिश की है। देखिए, ऑनरेबल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का अभिभाषण जो हुआ है पूरी तरीके से बीजेपी का लिखा हुआ ही भाषण था। अगर भारत के प्रेसिडेंट निजी तौर पर हमें कहीं भी बुलाएंगे तो डेफिनेटली वी विल पार्टिसिपेट, लेकिन ये क्योंकि एक बीजेपी की लिखी हुई स्क्रिप्ट को उन्होंने पढ़ना था, और ये भी कहीं ना कहीं हम नहीं चाहते थे कि हाउस के अंदर हमारे जो राष्ट्रपति साहिबा हैं उनका कोई हम अपमान नहीं करना चाहते थे, लेकिन ये हमारी जिम्मेवारी है और हमारा अधिकार भी है कि देश की पार्लियामेंट के बाहर हम अपने नेता के खिलाफ जो झूठी कार्रवाई हो रही है उसकी आवाज़ पूरे देश में पहुंचाएं, और वो हमने कोशिश की है। पिछले दिनों से लगातार उसका जिक्र था, उन्होंने भी उस पर सवाल उठाया। कांग्रेस पार्टी को एक तरह से आपातकाल के लिए दोषी ठहराते हुए बाकी विपक्षी दल जो बीजेपी के नेता उन्होंने भी सवाल किया। देखिए, पहली बात तो जो 1975 की इमरजेंसी है उसको कोई भी अप्रिशिएट नहीं करता, और हम लोग भी उसका कई बार विरोध कर चुके। लेकिन पिछले 10 साल से मोदी जी का इस देश में शासन रहा है। आज 10 साल के शासन करने के बाद भी अगर गड़े मुर्दे ही उखाड़ने तो भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि क्या है, प्रधानमंत्री मोदी जी की उपलब्धि क्या है, ये तो बताएं। आज 10 साल बाद विदेश नीति के तौर पर पूरी विदेश नीति फ्लॉप रही है। चाइना अरुणाचल के हिस्से में क्लेम कर रहा है, नौजवानों के भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है, नीट जैसे अहम एग्जाम के पेपर लीक हो रहे हैं। हरियाणा गुजरात जहां बीजेपी की सरकारें, साल में 4-4 पेपर लीकेज होते हैं। मजदूर और किसान कई महीनों से धरने पे बैठे हैं पंजाब एंड हरियाणा बॉर्डर पे, कोई उनको पूछने वाला नहीं है। बेरोजगारी और महंगाई देश के हाईएस्ट लेवल पर पहुंच गई है इस 10 सालों में, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं है। और 10 साल बाद शासन करने के बाद सदन में आकर प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा सरकार इमरजेंसी को लेकर ही आरोप और प्रत्यारोप लगाएंगे तो देश जा किधर रहा है। आज आगे बढ़ने की जरूरत है। उपलब्धियां अगर हैं तो बताइए, और ये तमाम जो कंस्ट्रक्टिव इश्यूज हैं इस पे चर्चा सदन में होनी चाहिए, हमारी ये मांग है।